मैं कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा बनाए रखने में हमारे बीच आए हुए प्रहरीगण, उनके साथ दिल्ली पुलिस के काम करने वाले बीट ऑफिसर्स, इस हॉल में बैठे हुए अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, मंच पर आसीन स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी एंड डीसीपी, मुझे आप सब लोगों के बीच आकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मुझे याद है आज से करीब 8 साढ़े 8 साल पहले इस स्कीम की शुरुआत रोहिणी जिले में सबसे पहले की गई थी और इसके पहले ऐसा नहीं है कि जो प्रहरी हैं वो काम नहीं कर रहे थे या दिल्ली पुलिस की मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन एक विधिवत रूप से उनसे जुड़ने का जो मौका मिला वो एक बहुत ही बेहतरीन मौका था। और आज जब मैं पुलिस आयुक्त के तौर पर आपके बीच हूं तो मैं महसूस करता हूं कि आज जब 6-7 दिनों में हमारा कार्यक्रम, जो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आ रहा है, उस कार्यक्रम को खास तौर पर मद्देनजर रखते हुए मैं आप सब लोगों को कहूंगा कि इन्होंने कहा आईज एंड ईयर्स स्कीम, तो सबसे जरूरी मैं आपके सामने 3 बातें रखना चाहूंगा। पहली चीज कि आपकी ड्यूटी जहां भी है, आपको उस ड्यूटी के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको पता नहीं है तो जो भी पुलिसकर्मी आपके संपर्क में आता है उससे पूछिए, पूछने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए और अपनी ड्यूटी को आपको बखूबी रूप से समझना चाहिए कि मेरी ड्यूटी है क्या। जैसे मार्केट में या किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी में आप गेट पे आपकी ड्यूटी तैनात है, तो केवल फिजिकली वहां पर हाजिर हो गए, बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या करना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आप अपने आंख और कान खुले रखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि कहीं आपको ऐसा लगे कि आपको मदद की जरूरत है तो दिल्ली पुलिस के जो बीट ऑफिसर्स हैं, डिवीजन ऑफिसर्स हैं, थाने के लोग हैं, वो सब आपकी मदद के लिए हैं। तो अपने काम को अच्छे ढंग से समझना। फर्ज करिए आपकी ड्यूटी कहीं पे सीसीटीवी लगा हुआ है और आपकी ड्यूटी है उसको वॉच करना, तो उसमें किन चीजों पे ध्यान देना है वो आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज जो मैंने कहा आपको कि आपको अपनी ड्यूटी के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज कि आप जहां पे हैं, आप यदि अपनी नजर खोल के रखेंगे तो आपको जो संदिग्ध वस्तु या कोई प्राणी, कोई व्यक्ति
आपको खुद ब खुद उसकी चाल से, ढाल से, उसकी एक्टिविटीज से, उसके व्यवहार से आप पकड़ लेंगे कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत काम में इन्वॉल्व है और वो यहां से डेली गुजरता है और आज कुछ और करने वाला है। यदि आप अपनी आंख और कान खुले रखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई वस्तु कहीं रखी हुई है, कहीं वो बम तो नहीं है। सबसे पहले मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूं, जब भी आप ड्यूटी पे जाइए अपने अगल बगल सबसे पहले उसको चेक करिए। वो कहते हैं ना इंग्लिश में एंटी सबोटाज चेक। तो सबसे पहले चेक करिए कि इर्द गिर्द आपके कोई ऐसी चीज तो, खुदी हुई जमीन, तार निकला हुआ, कुछ इस तरह का तो दिख नहीं रहा है। क्योंकि यदि वो चेक नहीं करेंगे तो सबसे पहले नुकसान आपका होगा। तो सबसे पहले उसको चेक करना है। इसलिए मैंने कहा कि वस्तु, जगह और व्यक्ति, इस पे नजर रखना है। और तीसरी चीज कि यदि कोई इस तरह की संदिग्ध चीज मिलती है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमें करना क्या है। इसलिए जो सबसे सिंपल है, जो एक प्रशिक्षण जो देने का कार्यक्रम है वो भी चलेगा, लेकिन जब तक वो नहीं होता है मैं चाहूंगा कि इनका एक लिखित में इनको दिया जाए कि भाई यदि ये होता है तो ये करना चाहिए, ये होता है तो ये करना चाहिए। एक तरह का स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी। लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप यदि सबसे पहले 112 को कॉल कर लीजिए। बीट ऑफिसर्स जो आपके बीट में घूमते हैं उनका नंबर आपके पास होना चाहिए, थाने का नंबर आपके पास होना चाहिए। आपने 112 को कॉल कर दिया, आपने थाने को कॉल कर दिया, आपने बीट ऑफिसर को बता दिया, लेकिन यदि कुछ फौरी चीज करने की जरूरत है जिसमें समय बिल्कुल नहीं है और उसमें आपको खुद ब खुद कुछ कदम उठाने की जरूरत है, तो वो भी मुझे लगता है कि आपको जरूर उठाना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूं कि जो हम सब दिल्ली वासियों को सुरक्षा प्रदान करने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या उनके अंदर हम सुरक्षा की भावना पैदा कर पा रहे हैं? क्या हम उनके अंदर यह विश्वास जगा पा रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं? यदि हम विश्वास नहीं जगा पा रहे हैं, उनके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा नहीं कर पा रहे हैं और वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी कार्यशैली पे, अपने काम करने के ढंग पे, अपने कार्य पद्धति पे दोबारा सोचने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि यदि आप अपने काम को समझते हैं, नंबर 1 वर्क,
काम को समझकर कैसे चौकन्ना रहना है और कुछ पता चले तो कैसे उसको सूचना देना है। चौकन्ना रहने का मतलब ये होता है, आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी है जो अमूमन देखने को मिलती है। ये मोबाइल फोन पर बैठे हैं और उस पर देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, कोई व्हाट्सएप देख रहे हैं, तो फिर वो चौकन्ना मैं नहीं समझता हूं। चाहे वो आप कर रहे हो या हमारे पुलिसकर्मी कर रहे हो। आप ये सोचिए कि जो हमारे बॉर्डर पे जो जवान हैं, यदि वो फोन देखते रहें तो क्या हम सुरक्षित रह सकते हैं? और उसी तरीके से आप 8 घंटे की ड्यूटी पे हैं, उसमें यदि फिल्म नहीं वॉच करेंगे, यूट्यूब नहीं वॉच करेंगे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हमेशा फोन पे बातचीत कर रहे हैं और आपके नजर के सामने से चोरी करके कोई भाग रहा है और आपने नोटिस ही नहीं किया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट है उसमें कुछ कमी है। उसमें आप एक स्पेशल ट्यून फिक्स कर दीजिए, जो यदि आपके घर से फोन आए, कोई इमरजेंसी का, तो स्पेशल ट्यून फिक्स कर दीजिए, उस फोन को बेशक उठाइए। लेकिन ये नहीं कि वो कार्यकाल जो 8 घंटे का है, उस कार्यकाल के दौरान आप सभी अपने दोस्तों को कॉल करने के लिए ही यूज करें। तो इससे परहेज करें और एक प्रहरी या पुलिस अधिकारी अलर्ट रूप में कहीं पे खड़ा है तो क्रिमिनल्स कोई भी क्राइम करने के पहले 4 बार सोचेगा कि भाई उसकी नजर मेरे ऊपर है। लेकिन यदि आपकी नजर फोन पे है तो वो कहेगा यार ये तो फोन देख रहा है, मैं करके चल जाता हूं। तो इस बात का ख्याल रखिए। और मैं समझता हूं कि यदि आप चुस्ती से, मुस्तैदी से काम करेंगे तो दिल्ली को हम सब मिलकर न केवल सुरक्षित रखेंगे, पर दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा करेंगे। मैं आज आपके सामने से जा रहा हूं, जो अभी आपने संकल्प लिया उसमें सब कुछ है, लेकिन उसको एक रूटीन में मत लीजिए। जो आपने बोला उसको अपने मस्तिष्क में, अपने जहन में, अपने व्यवहार में, अपने कार्यक्रम में शामिल करिए। तो मैं आज आपसे यह आश्वासन चाहता हूं कि आप दिल्ली पुलिस की और दिल्ली पुलिस के लोगों से भी कि हम सब मिलकर दिल्ली को सुरक्षित रखेंगे और दिल्ली के हर व्यक्ति के दिल में सुरक्षा की भावना पैदा करेंगे और एक विश्वास जगाएंगे कि आप सुरक्षित हैं। धन्यवाद। मैं कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा बनाए रखने में सक्रिय रहूंगा तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दूंगा। जय हिंद में और खाना खानी चाहिए। जय हिंद। उसके बाद आराम से आप अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। बैठने और उठने में कोई शोर ना लगे, ऐसा लगे कि आप सब लोग अनुशासित लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
दिल्ली पुलिस सेंट्रल रेंज द्वारा आयोजित अभिनंदन खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि कुछ ही क्षणों में माननीय आयुक्त पुलिस महोदय का आगमन इस सभागार में होगा और आज के इस कार्यक्रम को हम आधिकारिक रूप से आरंभ कर पाएंगे। आज का ये कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के प्रहरी हर नजर देश के लिए, जिसे आयोजित किया है सेंट्रल रेंज दिल्ली पुलिस ने, और आज आप सब लोग इस अपार संख्या में इस कार्यक्रम में साक्षी बनने के लिए उपस्थित हुए हैं, जबकि हम सबका मान बढ़ाने के लिए माननीय आयुक्त पुलिस महोदय, विशेष आयुक्त पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जोन 1, आदरणीय संयुक्त आयुक्त पुलिस सेंट्रल रेंज, डीसीपी सेंट्रल सर, डीसीपी